दोस्तों, जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं, हमारी आंखों के सामने सफेद संगमरमर से बना एक शानदार महल उभर आता है, जिसे दुनिया प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहती है। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, बल्कि अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, अनगिनत रहस्य और कई विवादों की कहानियां समेटे हुए है। इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हो गई और उनकी मौत ने शाहजहां को तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने और अपने प्यार को अमर बनाने के लिए एक ऐसे मकबरे का निर्माण करवाने का निश्चय किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम की मिसाल बन सके। 1632 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 तक लगभग 22 वर्षों की अथक मेहनत के बाद ताजमहल तैयार हुआ। इसे बनाने में करीब 20,000 से अधिक कारीगरों, संग तराशों और कलाकारों ने काम किया, जिनमें भारत, तुर्की, फारस और मध्य एशिया के शिल्पकार शामिल थे। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और फारस से कीमती रत्न और पत्थर मंगाए गए। इस महाकाय इमारत का गुंबद लगभग 240 फीट ऊंचा है और चारों कोनों पर झुकी हुई मीनारें हैं, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया कि अगर भूकंप जैसी कोई आपदा आए तो वे बाहर की ओर गिरें और मुख्य संरचना को नुकसान न हो। ताजमहल की एक अद्भुत बात उसका बदलता रंग है। सुबह यह गुलाबी नजर आता है, दिन में चमचमाता सफेद और रात की चांदनी में सुनहरा सा लगता है, मानो ये इमारत समय और प्रकृति के साथ अपना रूप बदलती रहती है। वास्तुकला की दृष्टि से ये मुगल, फारसी, तुर्क और भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम है, जिसमें बारीक नक्काशी, जालीदार खिड़कियां, संगमरमर पर जड़े कीमती पत्थर और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, ताजमहल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि रहस्यों और विवादों के लिए भी मशहूर है। एक बड़ा विवाद यह है कि क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने बनवाया था, या ये पहले से मौजूद एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और जो भगवान शिव को समर्पित था। इस दावे के समर्थन में कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता कहते हैं कि ताजमहल की कई स्थापत्य विशेषताएं मंदिर जैसी दिखती हैं और इसके तहखाने में मौजूद बंद कमरों में संभवतः मूर्तियां और अन्य पुरावशेष छिपे हो सकते हैं। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। एक और मशहूर कहानी है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने लिए यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनाने का सपना देखा था, ताकि जब वो और मुमताज दोनों हों तो एक सफेद और एक काला ताज आमने सामने खड़े हों और यमुना का पानी उनके बीच बहता रहे। लेकिन उनका बेटा औरंगजेब, जिसने बाद में उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया, ने यह सपना अधूरा छोड़ दिया। आगरा में यमुना के किनारे अब भी कुछ अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें कई लोग अधूरे काले ताजमहल के चिन्ह मानते हैं। ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। कहा जाता है कि ताजमहल के बेसमेंट में दर्जनों ऐसे कमरे हैं जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है। सरकार कहती है कि वे कमरे संरचना की मजबूती और सुरक्षा के कारण बंद है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वहां छुपा है ताजमहल का असली सच। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मूर्तियां और हिंदू धर्म के चिन्ह हैं। कुछ कहते हैं कि वहां जहरीली गैस या ऐसा वातावरण है जिससे इंसान की जान को खतरा हो सकता है। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ताजमहल की इंजीनियरिंग अद्भुत है। इतनी भारी इमारत नदी किनारे कैसे स्थिर है, ये सवाल सबके मन में उठता है। शोध बताते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ियों पर बनी है, जो साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि ऐसी लकड़ी है जो नमी मिलने पर और मजबूत होती जाती है। यमुना की नमी ने इन लकड़ियों को सदियों से सुरक्षित और मजबूत रखा हुआ है। ये तकनीक आज के वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य है कि सैकड़ों साल पहले ऐसे उन्नत तरीके अपनाए गए। विदेशी यात्रियों और लेखकों ने भी ताजमहल की खूब चर्चा की है। फ्रांस, ब्रिटेन और मध्य एशिया से आए दूतों ने अपने विवरणों में लिखा कि ताजमहल एक ऐसा निर्माण है जिसे देखकर इंसान की आंखें ठहर जाती हैं और दिमाग उसकी खूबसूरती समझने में असमर्थ हो जाता है। ब्रिटिश काल में भी इसकी खूबियां और रहस्य लगातार चर्चा में रहे और कई बार अंग्रेजों ने इसमें बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन इसकी मूल आत्मा आज भी जस की तस है। आज ताजमहल न सिर्फ भारत की शान है,
बल्कि ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और प्रेम की इस अमर निशानी के सामने तस्वीर खिंचवाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट ने इसकी सुंदरता पर असर डालना शुरू कर दिया है। यमुना का पानी कम होने से इसकी नींव कमजोर होने की आशंका जताई जाती है और प्रदूषण के कारण सफेद संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा है। यही कारण है कि इसे बचाने के लिए सरकार और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक कहानी है, प्रेम की, खोने की, यादों की और रहस्यों की। ये हमें याद दिलाता है कि प्यार इतना ताकतवर होता है कि वो पत्थरों को भी अमर कर देता है। लेकिन इसके साथ ही ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक मकबरा है या इसके पीछे कोई और छिपा हुआ इतिहास है। क्या ये तेजो महालय था? क्या शाहजहां का काला ताजमहल सच था? क्या तहखानों में कोई ऐसा राज है जो दुनिया को चौंका सकता है? शायद इन सवालों का जवाब आने वाली पीढ़ियां ढूंढ पाएंगी। तब तक ताजमहल अपने रहस्यों और खूबसूरती के साथ यूं ही खड़ा रहेगा, दुनिया को हैरत में डालता रहेगा और हर आने वाले यात्री से कहेगा कि ये केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि अमर प्रेम की जीवित गवाही है। दोस्तों, अगर आपको ताजमहल की ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इतिहास और रहस्यों से भरे किस्सों के लिए हमारे चैनल इतिहास के राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।